दोस्तों, ट्रांसफर्स का मौसम चल रहा है। ट्रांसफ़र विंडो चल रही है, हम सबको पता है। काफ़ी ज़्यादा हलचल चल रही है ट्रांसफ़र विंडो में आजकल। एंड एफसी बार्सिलोना के अराउंड भी न्यूज़ चल रही है लकीली। हाँ, हम भी एटलीस्ट लिंक हो रहे हैं प्लेयर्स से। अब पता नहीं कौन आएगा कौन जाएगा, वो तो थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट सबसे पहले तो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड लाइक द वीडियो अगर कंटेंट समझ में आ रहा है। एंड सब अब सीधे लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो यार, भाई देखो, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तो भाई हम प्लेयर्स से लिंक हो रहे हैं, आई नो भाई। नाम आ रहे हैं निको विलियम्स, डैनी ऑल्मो। इसके अलावा भाई हांसी फ्लिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है मुंडो डिपोर्टिवो को, एंड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या डैनी ऑल्मो निको विलियम्स का ट्रांसफ़र सेंस बनाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड क्या क्लब के अराउंड आजकल सिचुएशन चल रही है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यार, बार्सिलोना मतलब निको विलियम्स से काफ़ी स्ट्रांगली लिंक्ड है। एंड सभी मतलब रेनाउंड से रेनाउंड जर्नलिस्ट ने ये चीज़ मतलब रिपोर्ट कर दिया है। फैब्रिजियो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इस पूरे ट्रांसफ़र के चलते। अब वही है यार, देखो, सीधी सीधी सी बात है, इसमें कोई मतलब दो राय या कोई सेकंड थॉट्स नहीं है कि निको विलियम इज़ अ यू नो इज़ एन आइडियल साइनिंग फॉर ए बार्सिलोना। हमने नेमार के जाने के बाद से कोई भी एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर साइन अभी तक नहीं करा है आज तक। मतलब हमने कोई रिप्लेसमेंट तो चलो अलग बात है यार, यू कैन नॉट मतलब रिप्लेस सर्टेन प्लेयर्स। लाइक नेमार को तुम रिप्लेस नहीं कर सकते किसी एक प्लेयर को ला करके, न्यू मतलब समझ रहे हो ना। बट हम लोगों ने वैसी प्रोफाइल भी नहीं लाई है जो एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर होता है, राइट फुटेड, ठीक है, जो पिच वाइड करता है, पिच को खोलता है। हम इतने सालों से पता नहीं इंटीरियर्स के साथ लगे हुए हैं। डेम्बेले हमने साइन किया था, बट डेम्बेले की हमेशा थोड़ी सी एक प्रेफर्ड पोजीशन हमेशा राइट विंग ही रही है। एंड वो तो हमारे लिए खैर अवेलेबल भी नहीं था, उसकी बात भी नहीं करेंगे जो भी है ज़्यादा। बट निको विलियम्स, यू नो ही हमको सबको पता है भाई उसका यूरोस कैसे गया है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूरोज, यू नो लाइमलाइट में ऑफकोर्स भाई वो यूरोज में आया है। ऑफकोर्स फॉर पीपल जो ला लीगा फॉलो नहीं करते हैं इतना ज़्यादा, उन लोगों को दिखा होगा भाई क्वालिटी निको विलियम्स का, कि क्यों हम मतलब बारसा फैंस काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे कि निको विलियम्स कुड बी एन ऑप्शन फॉर अस, निको विलियम्स कुड बी एन ऑप्शन फॉर अस। ये सारी चीज़ें हैं। एंड यू नो 58 मिलियन, वैसे अगर तुम आज की मार्केट देखोगे तो इट्स अ फेयर प्राइस फॉर निको विलियम्स। इट्स यू नो इट्स अ प्राइस। वैसे भी फॉरवर्ड्स भाई आजकल आजकल की मार्केट तुमको पता ही है, हमको पता ही है भाई कैसी चल रही है। तो 58 मिलियन में अगर निको विलियम्स आप ला पा रहे हो ऑब्वियसली, तो इट्स अ ग्रेट न्यूज़। एंड भाई वही मैं कह रहा हूँ ना, 58 मिलियन है तो बाकी टीम्स को भी पता है भाई ये रिलीज क्लॉज है एक, तो वो भी ट्राई कर रही हैं। मतलब मैं जितना रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है कि बाकी क्लब्स भी ट्राई कर रहे हैं यार, चेल्सी वेल्सी ये सब ट्राई कर रहे होंगे। बट वो ये कि सेवरल रिपोर्ट्स भी यही है, और मेरी मतलब फीलिंग भी हम सबकी फैंस की यही है कि वो प्रेफर कर रहा है बार्सिलोना का मूव, या फिर वो एथलेटिक बिल्बाओ में स्टे करने का सोच रहा है। तो इन दोनों के ही बीच की चीज़ है। वॉट वॉरीज मी इज नॉट कि यार हम अपफ्रंट पैसा कैसे देंगे। आई थिंक वो बार्सिलोना सॉर्ट आउट कर लेगा। अपफ्रंट पैसे की मुझे लगता नहीं है इशू है। इशू यही है कि हम प्लेयर रजिस्टर कैसे करेंगे, क्योंकि यार हम अभी भी, अब तुम देखो ना स्क्वाड में भाई वी हैव फर्स्ट टीम के प्लेयर्स हमारे रजिस्टर्ड नहीं है। इनिको मार्टिनेज रजिस्टर नहीं है, विक्टर रॉके रजिस्टर नहीं है, जिसकी बात बाद में कभी करेंगे यार कि क्या है उसका फ्यूचर। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर एक फुल बार्सिलोना की स्क्वाड के बारे में। बट अभी के टाइम पे अगर तुम देखो तो यार हम लोगों को मुश्किल हो रही है अपने करंट प्लेयर्स रजिस्टर करने के लिए। एंड वो पता नहीं यार मुझे, हम लोग कैसे वो चीज़ सॉर्ट आउट करेंगे। 1:1 की न्यूज़ अभी भी नहीं आई है, बट बार्सिलोना इज़ कॉन्फिडेंट कि हम लोग आ जाएंगे 1:1 रूल में। बट या लेट्स सी निको। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि निको विलियम्स हम लोग ले आएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सब ने ही ये चीज़ कर दी है, मतलब रिपोर्ट करी है। एंड काफ़ी ज़्यादा चल भी रहा है अराउंड। तो मुझे लगता है एटलीस्ट बार्सिलोना भाई निको विलियम्स की तो साइनिंग कर ही लेगी। इसके बाद भाई एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ और ब्रेक हुई है। मतलब ब्रेक तो ऐसे 3-4 दिन पहले ही कर दी थी कि डैनी ओल्मो के लिए भी जाना चाह रही है बारसा। एंड आज अभी फिर आ गई है ये न्यूज़। मतलब 2-3 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी, फिर उसके बाद थोड़ी ठंडी पड़ी, और आज अभी फिर ये जेरार्ड रोमेरो ने रिपोर्ट करा है कि डेको, मतलब ही बेसिकली उसने वीडियो भी पोस्ट करा है। सो वीडियो कांट ला है यार। एंड कि वहाँ पे 2-2.5 घंटे की पूरी बात चली है डेको और डैनी ओल्मो के एजेंट की।
डैनी ऑल्मो जिसका रिलीज क्लॉज 60 मिलियन का था एंड एक्सपायर हो गया है, तो वो भी हमें भाई 50 55 60 तक ही पड़ेगा। अब मेरे भाई बिल्कुल समझ से बाहर है, बिल्कुल मैं ये चीज़ बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर भाई तुम्हारे पास अपफ्रंट पैसा है 50 60 मिलियन देने का, जो कि देखो निको विलियम्स की साइनिंग अलग है। निको विलियम्स की साइनिंग मुझे ऐसा लगता है कि हम डिपार्चर्स के बिना कर लेंगे निको विलियम्स को साइन, ठीक है। बट इन केस यू वांट टू गेट डैनी ऑल्मो ऑन बोर्ड, उसके लिए मुझे लगता है भाई 101% हमको सेल्स चाहिए होंगी, एग्जिट यहाँ पे तुम्हें देनी पड़ेंगी। एंड जिस पोजीशन में डैनी ऑल्मो खेलता है भाई, हमारे पास वहाँ पे प्लेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे पास वहाँ खेलने वाले प्लेयर्स हैं। अभी पेड्री इंजर्ड है, गावी इंजर्ड है, बट दोनों उस पोजीशन में खेलते हैं ऑलरेडी। रफीनिया का कुछ पता नहीं है, रफीनिया है, तो वी हैव मल्टीपल प्लेयर्स वहाँ पे उस पोजीशन के लिए। तो अनलेस एंड अनटिल एक एग्जिट नहीं होती है, मुझे कोई सेंस नहीं लगती है डैनी ऑल्मो के आने की। पहला फैक्टर तो ये है, पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट भाई सीधी सीधा मुझे ये लगता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो यार वाई, मतलब क्यों कोई लिंक नहीं आ रहा है, या क्यों कुछ भी रिपोर्ट नहीं हो रहा है कि हम किसी डीएम से लिंक हो रहे हैं। आई जस्ट डोंट नो भाई। आई नो भाई मार्केट अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आई नो भाई किमिक का ऑपरेशन ये है कि किमिक भाई सैलरी डिमांड्स उसकी काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसी वजह से बायन वांट टू गेट रिड ऑफ किमिक। वहाँ पे उसकी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है। बट यार एटलीस्ट तुम किसी ऑफ कोर्स भाई जूबीमेंडी इज योर फर्स्ट चॉइस, पर जूबीमेंडी आने को तैयार नहीं है। जूबीमेंडी मुझे ऐसा लगता है ही डज नॉट वांट टू प्ले अगेंस्ट रियल सोसिएडाड इन द लीग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बट भाई कम से कम तुम लिंक तो हो। देर आर प्लेयर्स लाइक लपोर्टका, आई नो भाई उसमें भी दिक्कत ये है कि नेपोली के साथ भाई नेगोशिएशंस हमेशा से मतलब टफ रहती है, डिफिकल्ट रहती हैं। बट भाई कम से कम लिंक तो हो, मतलब अगर तुम लिंक होते हो प्लेयर से एंड यू आर अनेबल टू गेट देम, तो उतना बुरा नहीं लगेगा। बट यार कोई लिंक ही नहीं है डीएम पोजीशन का, तो दैट मेक्स मी दैट वरीज मी अलॉट। आई डोंट नो भाई क्या सोच रहा है बोर्ड, क्या दिमाग में चल रहा है। निको विलियम्स, सॉरी बेग योर पार्डन, भाई डैनी ऑल्मो इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर, ठीक है। अब लोग रिसेंसी बायस हैं, लोग मतलब ऑब्वियसली भाई उसका यूरोस देख के उसको रेट कर रहे हैं, बट यूरोस से पहले भी ही वॉज ऑलवेज अ टॉप क्वालिटी प्लेयर, ठीक है। ऑब्वियसली वो लाइप्जिग में खेल रहा था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लाइप्जिग, पर हैड ही बीन प्लेइंग टू सम टॉप क्लब तो वो और ज़्यादा नोटिस में आता, और ज़्यादा लाइमलाइट में आता। अब क्योंकि यूरोस सब ने देखे तो वो लाइमलाइट में आ गया। तो मैं उसकी साइनिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो प्लेयर खराब है, बट यार यू नीड टू टेक सम टफ कॉल्स, और यू नीड टू गेट रिड ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। यू नीड टू गेट रिड ऑफ प्लेयर्स। ऐसे डैनी ऑल्मो आ भी नहीं सकता, और अगर ले भी आए तो उसका मुझे कोई सेंस बनता हुआ दिख नहीं रहा है यार यहाँ पे। सो लेट्स सी यार क्या होता है। आई जस्ट होप कि यार डैनी ऑल्मो से पहले हम प्रायोरिटी यहाँ पे एक डीएम को दें, और अगर हम ला पाए तो हम एक डीएम लाएं। इवन भाई मिकेल मेरिनो कैन बी एन ऑप्शन। आई नो ही इज़ नॉट अ प्रॉपर डीएम, बट एटलीस्ट ही कैन गिव यू दैट डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स, डिफेंसिव सॉलिडिटी वो दे सकता है मिडफील्ड में, अनलाइक डैनी ऑल्मो। या डैनी ऑल्मो हम ही इज़ एन इंटीरियर, और वो उतना ज़्यादा विंग पे रहना भी पसंद नहीं करता है। वो उसको पसंद है इनसाइड स्पेसेस में आना, हाफ स्पेसेस में आकर के वहाँ से शूट लेना, इन्वॉल्व होना, पूरा वहाँ पे लिंकअप करना, ये सब काम है यार उसका। तो वो डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता है उस लेवल के। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। सो लेट्स सी, आई जस्ट होप यार कि थोड़ी सी सद्बुद्धि दे भाई बारसा बोर्ड को भगवान, और हम थोड़ी सी राइट डायरेक्शन में मूव करें। बट निको विलियम्स का ऑपरेशन मुझे लगता है हो जाएगा। इसके अलावा भाई फ्लिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है मुंडो डेपोर्टिवो को। इंग्लिश में पूरा इंटरव्यू था, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा भाई, पता नहीं 25-27 मिनट का। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी भाई। जो लास्ट में फ्लिक बोलता है कि आई वॉज, मतलब वो एक शॉप रन कर रहा था, ही वॉज एसोसिएटेड विद नाइकी, और नाइकी ने उसे इनवाइट किया था कैंप नो में, मैच देखने आया था अगेंस्ट हेताफे, एंड वहाँ पे ही उसने बोला था कि वन डे आई वांट टू कोच हियर। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक, अगर ये बात सच है बिल्कुल, तो इट्स लाइक इट्स अ बहुत बड़ी बात है यार। ये हम थोड़ा सा डिग डीप करो तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड काफ़ी मुझे चीज़ें अच्छी लगी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेवेंडोस्की से रिलेटेड बोला उसने, लामासिया के रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव बोला हंसी फ्लिक ने। सो ही इज़ अडेप्टिंग रेगुलर बेसिस में, जो क्लब वीडियोस पोस्ट कर रहा है ट्रेनिंग की, और ये सब चीज़ें देख करके लग रहा है दैट दीज गाइज आर वर्किंग रियली हार्ड। एक थोड़ी सी बुरी खबर भी है कि अंसू फाटी भाई फिर से इंजर्ड हो चुके हैं। 4 साल से तो मैं भाई इंतजार करते ही रह गया। इस साल मुझे ऐसा लग रहा था भाई, क्योंकि इट्स विजिबल। देखो चीज़ें जो विजिबल होती है ना,
मैं वो बता रहा हूँ, अंसू फाटी मुझे पिछले 2-3 साल में सबसे बेहतर शेप में लगा इस बार। अब मैं जो भी इमेजेस देख रहा हूँ या जो भी वीडियोस देख रहा हूँ ना, तो मुझे सबसे बेस्ट अपने शेप में लगा था अंसू फाटी इस बार। बट वही है यार, इट्स टफ लक फॉर फाटी। एंड अब पता नहीं मुझे कैसी चीज़ें आगे जाती हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ही कैन बी दैट सुपर सब फॉर अस, अगर हम निको विलियम्स भी साइन कर लेते हैं, ही कैन स्टिल बी द सुपर सब भाई, जो हांसी फ्लिक जिसको यूटिलाइज कर सकता है, ऐसा लग रहा था, फीलिंग आ रही थी। बट लेट्स सी यार कैसी रहती है चीज़ें, क्या वो एक बार फिर से लोन पे जाता है। इट्स सैड बट फ्लिक का भाई मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है यार अभी तक जो भी ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं। मुझे पर्सनली पता है ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये लोग डीएम के लिए जाएं भी ना, शायद ये लोग सही में निको विलियम्स और डैनी ऑल्मो को ले आएँ एंड ये कसाडो के साथ चलाएं। मुझे लगता देखो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कसाडो को हम लोग देखेंगे इस सीज़न में काफ़ी खेलते हुए। दिस इज़ माई फीलिंग, क्योंकि गिवन द फैक्ट कि फ्रेंकी डियोंग, फ्रेंकी गावी, पेड्री भाई ये अवेलेबल नहीं होने वाले स्टार्टिंग के ला लीगा गेम्स के लिए। भले ही तुम्हें कितनी भी ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ आ रही हो, फ्रेंकी कुछ सोर्सेज बोल रहे हैं कि ही कैन मेक इट, आई डोंट थिंक सो भाई। फ्रेंकी की इंजरी मतलब अच्छी तो खैर कोई नहीं होती, बट फ्रेंकी की इंजरी डज नॉट लुक गुड। मुझे लगता भी नहीं, और हमें उसे पुश भी करना चाहिए आराम से, जितना भी टाइम ले, सितंबर अक्टूबर में भी आए, कोई ऐसी वो नहीं है, बट प्लेयर 100% पे आना चाहिए, यही हमेशा से मेरी थिंकिंग रहती है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम काफ़ी रोटेशंस होते हुए देखेंगे, एक फिक्स लाइनअप तुम नहीं देखोगे एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन तक। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है स्पेशली मिडफील्ड में हम नहीं देखने वाले हैं एक फिक्स लाइनअप, देयर विल बी रोटेशंस, ये मुझे लगता है पर्सनली। एंड कसाडो, टारविच, ये सारे प्लेयर्स यूज़ होंगे अंडर हांसी फ्लिक, क्योंकि जिस लेवल की ट्रेनिंग चल रही है, दिस इज़ माई फीलिंग। अपने जो भी ओपिनियंस है यार, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस एंड यू नो द ड्रिल, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द फुटी प्लैनेट। आई सी यू गाइज वेरी वेरी सून विद स्केल बारसा।